और मैं पूछना ये चाहूंगा कि ये हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों होते हैं? अब देखो, ये जिसकी गाड़ी में बम फटा ना, वो गाड़ी सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन सलमान ने वो गाड़ी देवेंद्र को पहले ही बेच दी थी। पुलिस देवेंद्र की तलाश में है। आखिर ये है कौन देवेंद्र? अगरचे कोई तुम्हें इसको लेकर वोट मांगे तो समझ जाना ये किसने कराया, क्योंकि हमारे देश के कई लोगों की इसमें जान चली गई और ये कुछ कुर्सी के ठेकेदार इन्हीं लोगों का फायदा उठा के वोट मांगेंगे। दिल्ली वालों, बिहार वालों, देश वालों, समझ लो जो ये धमाका हुआ है दिल्ली में, एलएनजेपी अस्पताल के हिसाब से 9 लोगों की मौत हो गई है अभी तक। आप 9:30 बजे हैं इस टाइम पर। अगर कल की रैली में कोई व्यक्ति इस धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ लेना यह धमाका उसी हरामजादे ने करवाया है या उसकी टीम ने करवाया है। और अगर समलैंगिक संघ के बारे में पूरी जानकारी हो आप लोगों को, या इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की जांच हो जाए निष्पक्ष और किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे तार राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। इंडिया में जब कभी भी इलेक्शन करीब आता है उस वक्त इंडिया में कोई ना कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या रूनमा हो जाता है कि उस दहशतगर्दी के वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। अब कल से दिल्ली में जो अपना दहशतगर्दी का जो वाक़ा है उसको भी पाकिस्तान से कहते हैं उसके ताने बाने मिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जनरल बख्शी और उसके बाद कहते अर्नब गोस्वामी जैसे जो अपने किरदार है वो सामने आ जाते हैं और ऐसा कहते हैं ड्रामा ही उसको अपना शक्ल देते हैं, ड्रामा ही उसको रंग देते हैं कि सारा जो लगता है कि पाकिस्तान ने सारी दहशतगर्दी करवाई है। लेकिन इस दफ़ा इंडिया की जो अवाम है खुद कहते हैं सामने आ गई है और उन्होंने मोदी सरकार को कहते खुद एक्सपोज करके रख दिया। देखिए जब इलेक्शन आने वाला था तो मोदी सरकार ने फिर वो कहते हैं अपना साबका वतीरा अपनाया और एक दहशतगर्दी का जो वाक़या उसको क्रिएट करवा दिया और उस दहशतगर्दी का वाक़े को अब वो पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और हमदर्दी का वोट हासिल करने की कोशिश करें। तो देखते हैं इंडिया की जो अवाम है उन्होंने मोदी सरकार को कैसे एक्सपोज किया है। और मैं पूछना ये चाहूंगा कि ये हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों होते हैं? अब देखो, ये जिसकी गाड़ी में बम फटा ना, वो गाड़ी सलमान के नाम पे रजिस्टर्ड थी, लेकिन सलमान ने वो गाड़ी देवेंद्र को पहले ही बेच दी थी। पुलिस देवेंद्र की तलाश में है। आखिर ये है कौन देवेंद्र? अगरचे कोई तुम्हें इसको लेकर वोट मांगे तो समझ जाना ये किसने कराया, क्योंकि हमारे देश के कई लोगों की इसमें जान चली गई और ये कुछ कुर्सी के ठेकेदार इन्हीं लोगों का फायदा उठा के वोट मांगेंगे। अब तक पुलवामा का कोई खुलासा नहीं हुआ, तो तुम्हें क्या लगता है भाई इसका खुलासा होगा? बात सीधी सी है, समझने वाले को इशारा काफी है। क्योंकि जो माविस्ट है, लेफ्टिस्ट माविस्ट ने छत्तीसगढ़ में कई बारी इस्तेमाल किया है, वो तो पूरा बैरल कोई 100 किलो से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जब 100 किलोमीटर से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें तो ये हमारा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कैस्पर जो कि कई टन का है, 12-14 टन का, उसको भी उठा के फेंक देता है। इतना पावरफुल, खासकर क्योंकि सब जगह आग लगी। अब आग के 2 रीज़न, अमोनियम नाइट्रेट भी जलता है और ये जो है क्या कहते हैं, जब गाड़ी फटती है उसके पेट्रोल में आग लगती है तो आग फिर वो 5-6-7 गाड़ियाँ जो भी आसपास थी के साइड पे वो भी उड़ गई। मूविंग कार से, i20 हुंडई कार से ये एक्सप्लोजन हुआ रेड लाइट के पास, सरस्वती मंदिर के पास, जहां शाम को काफी भीड़ आती है श्रद्धालुओं की। तो क्लियर पर्पस था मैक्सिमम डैमेज करने का। अभी तक कोई हमारे 13 भारतीय नागरिक शहीद हो गए हैं और कोई 30 घायल हुए हैं। ये लोग इंटरोगेशन के अंदर हैं, 3 डॉक्टर हैं, एक लेडी डॉक्टर है और भी लोग हैं। और इंटरोगेशन में तो ये लोग दे सिंग लाइक कैनरीज, गाने गाते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा देर लगेगी हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पूरा नेटवर्क रेड ऑर्केस्ट्रा उखाड़ फेंकने में, कब्जा उसको हिरासत में लेने की। और इससे फायदा ये होगा कि इस बार हम पूरा जो साजिश है उसका पर्दाफाश कर सकेंगे विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंपेरिकल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। पाकिस्तान इन्वॉल्व है कि नहीं पूरे ऑपरेशन से जो है वो जैश ए मोहम्मद का इम्प्रिमेट्योर साफ दिख रहा है। और जैश ए मोहम्मद के साथ खासकर ये जो आउटफिट है ये है अंसारुल गज़वात हिंद। और जो डॉक्टर मुजम्मिल था, जब उसका फोन पकड़ा गया, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही थी कोई 4000 टेलीग्राम चैनल पे उसने सिक्योर कॉल्स करी थी पाकिस्तान को। 4000 टॉक्स हुई हैं पिछले कुछ महीनों। तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्लियर एज हेल इज इन्वॉल्व्ड, राइट। लेकिन फिर भी इस बार क्योंकि ऑलरेडी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी दुम पकड़ चकी थी, अजगर को अब वो तकरीबन सर तक पहुंच गई है और ये सारे डिटेल्स अगले 2 मैक्सिमम 3 दिन में बाहर आ जाएंगे, सार्वजनिक हो जाएंगे, ठीक है। ये कौन सा था अभी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कुछ नहीं बताया है, अभी तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। फॉरेंसिक
लेबोरेटरी जांच होगी, कल परसों तक पता चल जाना चाहिए। दिल्ली वालों, बिहार वालों, देश वालों, समझ लो जो ये धमाका हुआ है दिल्ली में, एलएनजेपी अस्पताल के हिसाब से 9 लोगों की मौत हो गई है अभी तक। आप 9:30 बजे हैं इस टाइम पर। अगर कल की रैली में कोई व्यक्ति इस धमाके के नाम पर वोट मांगे तो समझ लेना यह धमाका उसी हरामजादे ने करवाया है या उसकी टीम ने करवाया है। और अगर समलैंगिक संघ के बारे में पूरी जानकारी हो आप लोगों को, या इस पूरे के पूरे घटनाक्रम की जांच हो जाए निष्पक्ष और किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, तो आपको पता चलेगा कि ये सारे तार राष्ट्रीय समलैंगिक संघ से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। तो आपने देखा कि इंडिया की जो अपनी जनता है वो भी अब मोदी सरकार को एक्सपोज करना शुरू होगी। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह की इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।